एक दो बात हम देख लेंगे। तो पहली बात तो ये है, मैं दिलीप कोरडिया अडाजन सूरत से वेस्टेज ग्राउंड डायरेक्टर आधा घंटा के लिए आपसे बात करूंगा। और आधा घंटा में मैं आपको पहले सूचित करना चाहता हूँ या तो कुछ बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अपने पॉकेट में से कुछ रुपया लगाना पड़ेगा, या तो ऐसा रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर दो आपको इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये वाली बात यहाँ नहीं है। कोई स्कीम वाली बात यहाँ नहीं है, तो ये बात हम नहीं करते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, यहाँ रुपया की लेन देन वाली बात नहीं हो। दूसरी बात, यहाँ से प्रोडक्ट सेल करने की भी बात नहीं होगी। किसकी? प्रोडक्ट सेल करने की भी बात नहीं होगी। यहाँ से आपको जाओ 5,000 का प्रोडक्ट ले लो, 10,000 का प्रोडक्ट ले लो, 15,000 का प्रोडक्ट ले लो और फिर आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाओ, वो बात भी यहाँ नहीं होगी। तो दो बात के लिए आप एकदम से निश्चिंत हो जाइए कि मुझे प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी या तो मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दो में से कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी मैं आपको तीसरी बात एक बताता हूँ कि अभी अभी गुड मॉर्निंग बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग क्या है बताता हूँ। गुड मॉर्निंग का हम जो गुड मॉर्निंग जैसे बोलते हैं, पूरा एक वर्ड है गुड मॉर्निंग, उसको तीन टुकड़ों में, तीन हिस्सों में बांट दिया। जैसे गुजराती में એને એમ કહેવાય કે સંધિ છૂટી પાડો, બરાબર છે? આવી રીતે ગુડ મોર્નિંગ की विभाजन किया उसका। तो गुड, मोर और अर्निंग, ये तीन चीजें क्या है? गुड, मोर, अर्निंग। अच्छी, ज्यादा और हमें इनकम यानी आज आमदनी चाहिए। तो ये तीन चीजों को मिला के हम ऑलवेज गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। कितने भी बजे मिले, हम 4 बजे मिलते हैं, 6 बजे मिलते हैं, रात को 9 बजे, 10 बजे, गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। जब वेस्टेज वाले मिलते हैं तब गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें अच्छी इनकम चाहिए, ज्यादा इनकम चाहिए। अच्छी का मतलब है राइट रास्ते से आई हुई इनकम, अपनी मेहनत से आई हुई इनकम हम लेना चाहते हैं। तो ये दो दो तीन बातें आपको बता दी। यहाँ रुपये के लेन देन की बात नहीं है, आपके पॉकेट में से कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से ये सुनिए, या तो आराम से आप मेरी बात दिमाग में लीजिए। तो अभी बात यहाँ क्या होगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या बात होगी? फिर यहाँ बात होगी अपने पास अगर 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा फ्री है, जो हम कभी रील को देते हैं, कभी व्हाट्सएप को देते हैं, कभी फेसबुक को देते हैं, कभी इंस्टा को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, या तो फोन में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बात करते हैं। तो ऐसा अगर आपके पास कुछ टाइम है तो वो टाइम का हम सदुपयोग करके हम कैसे कुछ ना कुछ अमाउंट या तो कुछ ना कुछ साइड इनकम जनरेट कर सके, ऐसी वाली बात मैं यहां से करूंगा। छोटी छोटी इनकम की बात करूंगा, साइड इनकम की बात करूंगा। यानी आपका जो फाजल टाइम है, आपका जो बेकार जाने वाला टाइम है, या तो आपको आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भरने वाला, या तो आपका जिसमें डेवलपमेंट नहीं है, वो वाला जो टाइम आप खराब कर रहे हैं, वही टाइम का उपयोग करके आप कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात, मैं यहाँ जो बात करूंगा बिल्कुल नए लोगों को सेंटर में रख के बात करता हूँ। बिल्कुल मेरे सामने आज पहली बार बैठे हैं, ऐसे सब लोग पहली बार वाले नहीं है, कुछ लोग पुराने भी है, लेकिन बहुत सारे लोग नए होते हैं। तो ये नए लोगों को सेंटर में रख के मैं पूरी बात करूंगा। तो पहली बात यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि मैं आप सबका ये प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने यहाँ, ये फास्ट लाइफ चल रहा है, बहुत बिजी जमाना है आजकल। और बिजी जमाने में सब लोगों के पास जो भी स्ट्रक्चर में काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस है, या कोई ना कोई जगह पे कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये सब करते करते भी आपने टाइम निकाला, किसी के ऊपर भरोसा किया। मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बुलाया होगा, तो कोई ना कोई पर्सन ने आपको बुलाया होगा कि भाई ये 9 बजे कुछ मीटिंग है, आप आ जाओ। तो उनके ऊपर भरोसा करके आप यहाँ आए हो, तो आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ कि इतने फास्ट लाइफ के अंदर भी आपने कुछ न कुछ समझने के लिए, कुछ न कुछ सोचने के लिए, या तो कुछ न कुछ क्या है वो देखने के लिए आ गया। बहुत सारे लोग आज दुनिया में ऐसे होंगे जो रील घुमाते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कुछ ना कुछ करते होंगे, सीरियल बीरियल देखते होंगे, या पान के गल्ले पे बैठ के कुछ ना कुछ मेरी तेरी करते होंगे। उसकी जगह पे आप यहाँ आए तो कुछ तो आप लेके जाएंगे। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हो सकता है आपको दिमाग में ये चीज नहीं उतरी, करना नहीं करना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, अच्छा लगा बुरा लगा, इतना तो आप समझेंगे मिनिमम कि दुनिया में ऐसा भी चल रहा है क्या, इतना तो आपको होगा ही। दुनिया में ऐसे भी काम हो रहा है क्या, इतना तो आपको होगा ही। दुनिया में ऐसे भी रुपये लोग कमा रहे हैं क्या, ऐसा तो आपको होगा ही। दुनिया में ऐसा भी बिजनेस हो सकता है क्या, वो भी आपको होगा। इतना मैं करके दूंगा।
फिर आपको आगे बढ़ना, कैसे बढ़ना, वो सब बाद में देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो अभी हमने जो बात की वो बात ऐसी की कि कुछ ना कुछ साइड इनकम की बात की हमने, कुछ ना कुछ फोकट का समय हमारा जा रहे हैं, बेकार का समय या तो फाजल समय जो बोलते हैं, तो वो समय में से हम अपना रुपया या तो छोटे मोटे इनकम जनरेट करने की जो बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाली या प्रोडक्ट सेल्स में प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है। हर किसी को, यानी पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी अपॉर्चुनिटी देता है। अमीर है या पैसा नहीं है, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी देता है। वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस वाला आदमी है और बहुत सारे लोग हैं जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी वो अपॉर्चुनिटी देता है। कोई लोग ऐसा है जो गांव से आए हैं और कोई लोग शहर से है, तो उनको भी वो अपॉर्चुनिटी देता है। यानी समान तरीके से सबको अपॉर्चुनिटी देने वाली ये चीज है। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि ये लोग या तो ऐसे ऐसे लोग ये कर पाएंगे, नो नो कंडीशन। जिनके दिमाग में ऐसे 18 साल के ऊपर का आदमी हो या तो कोई भी लेडीज जेंट्स कोई भी हो, 18 साल के ऊपर का कोई भी कर सकता है। इस पर गवर्नमेंट रूल हम चलते हैं, लीगल कंपनी है, 100% लीगलिटी से और व्हाइट एंड व्हाइट में बिजनेस होता है। तो ये रूल्स के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये 18 साल के ऊपर वाले कोई भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें करना क्या है, एक बात है, करना क्या है। पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई खास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, रुपया वाला होना जरूरी नहीं है, या तो कुछ खास तरह की कुछ ना कुछ उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है, सब कुछ डेवलप हो सकता है। तो फिर भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। छोटे इनकम आप अपने ही समय में, आपके पास कितना भी समय है, कोई भी समय, कोई बोले मेरे पास 4 के 5 का समय है, कर सकते हैं। कोई बोले मुझे शाम को 9 से 10 का ही टाइम है, कर सकते हैं। मतलब कोई भी टाइम पकड़ लो, आप अपने हिसाब से आप समय सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समय के हिसाब से कर सकते हो, अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये जो बिजनेस है उसकी नींव में, उसके जो गुजराती में बोले कि ना पायामा, उसकी नींव में ये चीज रखी गई हुई है कि एक्सपेंस के ऊपर से जो हम खर्च करते हैं उसमें से इनकम जनरेट होती है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, या तो कुछ ताजुब लगेगा, या तो कुछ आश्चर्य होंगे कि एक्सपेंस में से कैसे इनकम बनता है। तो आप जो अपने घर का खर्च करते हैं, सुबह में उठ के शाम तक, या तो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आप जो खर्च करते हैं, वो खर्च में से ही कुछ ना कुछ अमाउंट बनती है। किसमें से? वो खर्च में से अमाउंट बनती है। ये वाली ये चीज है। बोले खर्च में से कैसे अमाउंट बनती है? वो तो वन वे है। अगर मुझे टूथपेस्ट लेना था, सुबह में उठ के जरूरत पड़ी, मैं किराना शॉप से, मेडिकल स्टोर से, कहीं से भी टूथपेस्ट लेके आया, तो उसके 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी होगा वो मैंने दे दिया, और वो 50-100 रुपया जो भी दिया उसके बदले में मुझे टूथपेस्ट दी, तो मैंने टूथपेस्ट कर ली, बात खत्म। उसमें से रुपया कैसे बनेगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं बताऊंगा उसमें से कैसे रुपया बनता है, अपने खर्च में से कैसे रुपया बनता है। आप जो टूथपेस्ट की बात हुई तो उसकी बात करें, साबुन की कुछ भी बात करें, तो ये वहां से हम शुरू करते हैं कि टूथपेस्ट जहां से आप लाए हो, टूथपेस्ट बनाते हैं क्या? तो कहीं वो तो नहीं बनाते, वो कहीं होलसेल में से लाता है। तो जो होलसेल वाला वो बनाते हैं, तो नहीं, वो भी नहीं बनाता है, वो तो कोई कंपनी से लाता है, या तो कोई एजेंट बेजेंट कहीं से वो आता है, साइकिल घूमता है। तो जहां कंपनी में चीज बनती है और आपके घर तक आती है, तो बीच में 4-5 लोग होते हैं। डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एजेंट होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और एक सबसे बड़ी जमात होती है, और सबसे बड़ी एक कम्युनिटी, बड़ी है ना, सेलिब्रिटी है वो, क्वांटिटी में बड़ी नहीं है लेकिन इमेज में बड़ी है, वो होता है सेलिब्रिटीज जो एडवर्टाइज का रुपया लेते हैं। अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी बड़ी हस्तियां जो बीच में होती है, और वो होता है। और मैंने जो 4-5 लोग बताया वो होता है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर वगैरह। तो ये बीच वाले लोग जो बनती है और आपको मिलती है, उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस कौन सा रहता है? 40 रुपये या 50 रुपये में बनी हुई चीज आपको मिलती है 100 रुपये में। हो सकता है ये एवरेज चीज 50 की 150 भी होती है, कोई चीज 50 की 60 भी होती होगी, लेकिन जो एवरेज निकली, जिसको गुजराती में सरासरी बोलते हैं और हिंदी में जो उसको बोलते हैं, उसका एवरेज जो निकल के आया, वो कौन सा निकल के आया? तो वो जो एवरेज है वो 50 का 100 होता है या 40 का 100 होता है। तो बीच में 50, 40, 50, 60 रुपया कौन लेके गया?
बीच में जो लेके गया वो है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, रिटेलर, डीमार्ट, किराना शॉप, मेडिकल स्टोर और ये सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली वगैरह वगैरह वगैरह, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट वगैरह वगैरह, ये सब बीच में लेके गए, 50 को 100 हो गया। तो एक्चुअल बनती है 40 रुपए में चीज, एक्चुअल बनती है 50 में, लेकिन हमारे घर तक आती है, आपके मेरे घर तक आते आते 100 रुपया बनती है। तो ये बीच वाले लोग हैं इसलिए बनती है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर बीच वाला निकाल दूं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके घर तक प्रोडक्ट कैसे आएगी, आपको कौन बताएगा प्रोडक्ट आएगी, कौन बताएगा प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है, कौन बताएगा कि नई प्रोडक्ट आई है, नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, ऐसा कौन बताएगा, कैसे मालूम पड़ेगा। तो एक कंपनी ऐसी है, इसने ऐसा सोचा कि हमें बीच वाला कोई नहीं चाहिए, न अमिताभ बच्चन चाहिए, न धोनी चाहिए, न प्रियंका चोपड़ा चाहिए, न आलिया भट्ट चाहिए, न डीमार्ट वाला चाहिए, न मेडिकल स्टोर वाला चाहिए, न किराना शॉप वाला, बीच वाला कोई नहीं चाहिए, मैं बनाऊंगा और डायरेक्ट अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को भेज दूंगा। उसने आज से 22 साल पहले एक आदमी ने सोचा मुझे ऐसा करना है, कोई कोई कॉन्सेप्ट ऐसा दुनिया में चल रहा था, उसमें से उसको भी आइडिया है कि मैं भी ऐसा करूं, और उसने वो शुरुआत की। पहले जो 8-10 लोगों को उनको बताया कि अगर आप मेरी प्रोडक्ट यूज करें तो आपको फायदा होगा। बोले क्या फायदा होगा, किसी को भी आप बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट यूज करो आपको फायदा होगा, तो कोई भी बोलेगा क्या फायदा होगा, तो कि एक तो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी, उसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट देता हूं और आप मेरे पहचान वाले हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दूंगा। दूसरा तो कि दूसरा मेरा और एंड यूजर के बीच में जो अमिताभ बच्चन बैठा था, जो डीमार्ट बैठा था, जो मेडिकल स्टोर बैठा था, जो किराना शॉप बैठा था, जो आलिया भट्ट बैठी थी, उसको मैं निकाल रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ रुपये की बचत होती है, वो जो अमाउंट बचता है वो मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। तो बोले उसका भरोसा क्या आप पहुंचाएंगे, तो एक बार शुरुआत करो, कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है ना। हम बस में बैठ गए, कंडक्टर से ऐसे बोलते हैं कि मैं मुझे आप पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, भरोसा क्या, टिकट दे देते हैं, क्यों, सालों से चल रहा है, टिकट देते हैं, बैठ जाते हैं, हो जाता है। तो हम ऐसे नहीं पूछते भरोसा कि आप पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा बोला कि आप शुरू करो, आएगा कि नहीं आप मालूम पड़ जाएगा। तो फिर 5-10 लोगों ने शुरू किया, तो उसको 2 फायदा होना शुरू हो गया। अच्छी प्रोडक्ट का तो फायदा हो ही गया, उसके अलावा 2 फायदा होगा। एक फायदा ऐसा होना शुरू हो गया कि उसके घर वापिस अमाउंट आना शुरू हो गया, क्योंकि वो 50% बचता था ना, तो कंपनी ने उसमें से कुछ ना कुछ उनको वापस करना शुरू किया। तो बोले ये जो कंपनी के मालिक बोल रहे थे बात तो सही है, उसने वापस भेजा। तो बोले और भी इसमें से कमाई करनी हो तो क्या कर सकते हैं, ऐसा यूज करने वाले ने पूछा। तो यूज करने वाले ने जो पूछा उसका जवाब कंपनी के ओनर ने बताया कि आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपको प्रोडक्ट अपने मिडिल क्लास को परवड़े ऐसी लगी, अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मैं दूसरों को सजेस्ट करूं तो दूसरा उसको आपकी इमेज पे कुछ नहीं होगा। वापस बोलता हूं, अगर आपने ये प्रोडक्ट दूसरों को सजेस्ट की या तो आप यूज करो ऐसा बताया, तो आपकी इमेज को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी एक ऐसी प्रोडक्ट दे दी, ये गंदी प्रोडक्ट दे दी, ये हल्की प्रोडक्ट दे दी, ये बेकार प्रोडक्ट दे दी, ऐसा एक भी आदमी नहीं बोलेगा। ये आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ, और वो आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया कि नहीं, बताने जैसी तो है ही प्रोडक्ट। तो आप ये प्रोडक्ट दूसरों को बताना शुरू करो, तो और थोड़ा बड़ा हिस्सा आपके पास आएगा। तो वो लोगों ने वैसा शुरू किया। तो ये जो शुरू किया उसने कि ये दूसरों लोगों को बताना शुरू किया, तो कंपनी का बिजनेस बढ़ा। कंपनी का बिजनेस बढ़ा तो कंपनी ने उसके पास जो शेयर आया था या तो उसके पास जो रुपये बचे थे एडवर्टाइज वगैरह का या डीमार्ट वाले को बीच में देने का था, जो रुपया बचा था वो वापस उसने और शेयर किया। खुद यूज करते हैं तो ही मिलता है, थोड़ा कम मिलते हैं, अगर दूसरों को बताना शुरू किया तो और ज्यादा अमाउंट आना शुरू हो गया। और वहां से ये जर्नी शुरू हुई, और एक ने दूसरों को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने को बताया, क्योंकि मुझे फायदा होता है। जब पहली बार मुझे किसी ने ये चीज बताई थी तो मेरे दिमाग में चीज नहीं उतरती थी, ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है, ऐसे थोड़ा रुपया आता है, ऐसे थोड़ी आप बात करते हैं वैसे होते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है ना इसलिए आप बोल रहे हैं, आपको ऐसा है कि मैं आपको 5, 10, 15, 25 हजार की प्रोडक्ट ले लूं इसलिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको इतने प्रोडक्ट लेने के लिए, क्या बोल रहे हैं, जिसने मुझे प्रमोट किया बोला आपका घर का खर्चा है, आप सुबह में उठ के नहाए थे कि नहीं, मैं बोला नहाए थे, नहाए थे, कल नहाए थे, नहाया था, और आने वाली कल आप नहाने वाले हैं, मैं बोला हाँ नहाने वाला हूँ, परसों नहाने वाले हैं, मैं बोला हाँ नहाने वाला हूँ, आपको प्रोडक्ट लगने वाली है, मैं बोला लगने वाली है, आप कहाँ से लाते हैं, मैं बोला डीमार्ट से लाता हूँ। तो बोले यही प्रोडक्ट आप खर्चा तो करने ही वाले होते, एक बार यहाँ से कर लो, क्या उसमें जाने वाला है, उधर करते थे, एक बार यहाँ से करके देख लो प्रोडक्ट कैसी है, फिर वो आगे बात करेंगे। मैं बोला ठीक है चलो करते हैं। फिर प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी,
फिर मुझे मिले, बताया कि ये प्रोडक्ट बताने लायक है क्या? मैं बोला है। बोले दूसरों को बताना शुरू करो और कुछ आएगा। फिर मैंने बताना शुरू किया तो और इनकम आना शुरू हुआ। क्या हुआ? और इनकम आना शुरू हो गया। अभी ये और इनकम आना शुरू हो गया तो फिर क्या करेंगे? मुझे अच्छा लगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने क्या किया कि 1 मिनट, दूसरों को बताना शुरू करो तो आपको और अच्छी लगेगी। और आपने अच्छी लगी, दूसरों को बताया तो आपको कुछ ज्यादा मिलना शुरू हो गया। अगर मुझे कुछ ज्यादा मिलना शुरू हो गया तो मुझे तो और अच्छा लगा। तो मैंने, मेरे अपने लोग जो थे या तो मुझे भरोसा, ऐसा लगता था कि मेरे पे भरोसा करेंगे, वो लोगों पे मैंने बात किया। और बात किया तो वो लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने भी प्रोडक्ट यूज की थी और थोड़ी बहुत छोटी मोटी इनकम जनरेट की थी। 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया उसकी उसी की प्रोडक्ट में से आना शुरू हो गया। बोला आप बोलते हैं वैसा तो हो रहा है। तो बोला और भी आप, मैंने जैसा किया वैसा आप भी करो। यानी आपने दूसरों को सजेस्ट किया, मैंने आपको सजेस्ट किया, आप दूसरों को सजेस्ट करो। तो उसने भी सजेस्ट करना शुरू किया। ऐसे करते करते एक छोटी सी टीम बन गई। अगर टीम बन गई तो और मेरी इनकम आनी शुरू हो गई। फिर मेरी इनकम आती थी, वो लोगों का भरोसा बढ़ता था। एक समय ऐसा था जब मुझे बिजनेस दिखाया गया था, बताया गया था कि इसमें से तो गाड़ी निकलती है, इसमें से तो कंपनी गाड़ी देती है। तो मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था। मैं बोला ऐसी तो बातें बहुत होती है लेकिन होता कुछ नहीं है। बोला नहीं नहीं होता है। मैं बोला ठीक है, नहीं मानो आप, लेकिन प्रोडक्ट तो यूज करो। तो बोले ठीक है चलो। मैं मानता नहीं था लेकिन प्रोडक्ट यूज किया, धीरे धीरे मेरी ट्रिम बड़ी हो गई। 1 साल के बाद मेरे घर पे भी गाड़ी आई। यस, 4 व्हील कंपनी ने दी। अगर ये मेरे, मुझे कंपनी ने गाड़ी दी तो क्या हुआ कि मुझे देख के जिसने शुरू किया था उनका भरोसा बढ़ गया, तो सही में गाड़ी आती है। फिर वो लोगों ने और जोर से या तो और ज्यादा लोगों को बताना शुरू किया। और वैसे करते करते टीम में बहुत सारी गाड़ी आना शुरू हो गई। आज तो 14 गाड़ी आ गई एक टीम, और एक बड़ी सी टीम हो गई। और छोटे मोटे इनकम जो लेते थे 1,000, 2,000, 5,000 आता था, वो 5-10 का 15,000 हो गया, कभी 25,000 हो गया, फिर 30-40,000, 50,000 तक पहुंचा। ऐसे 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 आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कभी लाख तक, 1.5 लाख तक पहुंचा। मेरी टीम में आज बहुत सारे लोग हैं, 5-10 हजार कमाने वाले तो इतने सारे लोग हैं जो मैं भी नहीं पहचानता हूँ। इतने सारे लोग हो गए हैं। 25-50 हजार और लाख कमाने वाले भी लोग हैं, 1.5 लाख कमाने वाले लोग भी इसके अंदर है। तो ये आप बोलते कि आपने जो मैंने शुरू किया था, शुरुआत में जो बताई थी, इसमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, अमीर होने की जरूरत नहीं है, बहुत चालाक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। देखो मैं एक, अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी गांव से है या तो यहाँ कहीं ना कहीं से है, फिर भी वो कमा रहे हैं। देखो ये अश्विन भाई है क्या? अश्विन भाई नारोला, आस्क टू अनम्यूट। अश्विन भाई आप अवेलेबल हो क्या? बात करने की पोजीशन में हो क्या? अश्विन भाई नारोला, यस, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ वापिस? मैंने आपको अनम्यूट के लिए दे दिया था। नारोला से शुरुआत के एलिमेंट ओके, कोई बात नहीं। तो ये आ रहा है, अनम्यूट किया। तो ये मैं जो आपकी बात कर रहा हूं तो इसमें कंडीशन नहीं है, कुछ शर्त नहीं है, ऐसा करेंगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा, इतनी आपको कुछ ना कुछ डिग्री है तो ही इनकम चलेगा, आप शहर में रहते हैं तो ही इनकम बिजनेस चलेगा, आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट है तो ही बिजनेस चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि मुझे जो बिजनेस बताया गया है, मेरे जिसने मुझे बताया, जिसको अपलाइन बोलते हैं सिस्टम के अंदर, तो मुझे जिसने बताया उसका नाम है कल्पेश भाई पटेल।
और मेरे कोई रिलेशन में नहीं, मेरी शॉप पे आए थे, वहां से बिजनेस की सिलसिला शुरू हुई। देखो आज कितने लोग बैठे हैं, मेरी टीम से इतने सारे लोग बैठे हैं। उसका मतलब इतनी बड़ी अननोन लोग यानी अनजान लोग भी इतनी बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड अश्विन भाई, आपको हैंड रेज कीजिए वापिस। हाँ आया, एक सेकंड। हाँ अभी अनम्यूट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो अभी બોલો બોલો। मैं गुजराती में कहूँ, आ છે અશ્વિનભાઈ છે, બરાબર છે। હવે તમે તમારી જ વાત કરો। હું આ લોકોને એવું કહેતો હતો કે આ બિઝનેસ માટે કોઈ મોટા ભણતરની જરૂર, કોઈ મોટા આવડતની જરૂર નહીં, કોઈ મોટા રૂપિયાવાળા હોવાની જરૂર નહીં, કોઈ મોટા ગામમાં કે શહેરમાં રહેતા હોય કોઈ પણ માણસ કરી શકે અને કંઈ ને કંઈ લેવલ સુધી પહોંચી શકે। તમે તમારી જર્ની અથવા તમે 5-6-7 મિનિટમાં જે કહી શકો એ કયો। મારું નામ છે અશ્વિન નારોલા અને એક ડાયમંડમાં જોબ કરું છું, એસઆરકે કંપનીમાં। મારો 1.25 લાખ રૂપિયા પગાર છે। બધું કયો તો કે બધું વેલ સેટ હતું કે મારી પાસે કે ભાઈ સુરતની અંદર 3 મકાન છે, એવું કહેવાય કે ભાઈ અહીંયા ગાડી હતી અને સારો પગાર હતો। દેશમાં એક સેટે 60 વીઘા જમીન હતી અને બધું વેલ સેટ હતું। ન્યાય મોટી ગાડી હતી, બધી બે જગ્યાએ બધું હતું। પણ આજથી 5 વર્ષ પહેલા જ્યારે મારી પાસે બિઝનેસ મારા સગા માસીભાઈએ મને બતાવ્યો, એક વર્ષ લગી મારે ફોન કર્યો કે ભાઈ મારી ત્યાં મીટિંગ છે, તમે આવજો, મીટિંગ છે ત્યાં આવજો। ત્યારે હું બહાના કાઢતો હતો। જેથી રાઈટ ટાઈમ ને રાઈટ સમય આવ્યો ત્યારે બિઝનેસ હું સમજ્યો તેથી જેથી પેલી ખરીદી કરીને તેથી એટલું એક ખબર પડી કે ભાઈ આની અંદર રૂપિયા રોકવાના નથી। મેં સ્ટાર્ટઅપ કર્યો તો પહેલા મહિનાને 108 રૂપિયાનો ચેક આવ્યો। 108 રૂપિયાનો ચેક આવ્યો ને તો પણ મારા ઘરેથી હસતા હતા બધા। પેલા તો મારી વાઈફ જ હસતી હતી કે ભાઈ આવું બધું ન કરાય, બધું ખોટું હોય। પણ એને જેથી કીધું ને એને 3 મહિના લગી હસી, પણ હું કામ કરી ગયો। પણ ડર ઈ હતો કે બધાને ડર હોય, જેથી કોઈ પણ બિઝનેસ શરૂ કરે ને ડર હોય કે રોકાણ નાખીએ, પૈસા નાખીને બિઝનેસ શરૂ કરે ને તો એમ થાય કે ખોટ જાય। તો મને ડર ઈ હતો કે ભાઈ મારો અભ્યાસ, મારો ભણેલો છું, મને ગુજરાતી લખતા નથી આવડતું ને વાંચતા નથી આવડતું। પણ અત્યારે એવું કહેવાય કે અત્યારે દર મહિને 1.25 લાખ પ્લસની ઇન્કમ લઉં છું। બીજું કે આની અંદરથી 45 થી 47 લાખ રૂપિયાની અંદરથી કમાઈ લીધા છે। મારી પાસે ઓલરેડી મારી પાસે ગાડી કારની હતી, મતલબ કાર મેળાની ગાડીઓ 7 થી 8 ગાડીઓ ફેરવી ગયો। વેસ્ટીજ 22 લાખની ટાટા હેરિયર ગાડી આમાંથી મને ફ્રીમાં હાવ મફત આપેલી છે। બીજું કે ભાઈ ફોરેન ટૂરે ફરી આવ્યા કે ભાઈ અત્યાર લગીનો મારી બે જર્નીની તમને વાત કરી કે ભાઈ મને લખતા વાંચતા નથી આવડતું, તો મેં એક જ કામ કર્યું કે લોકોને મીટિંગમાં બેહાડ્યા। મારી અપલાઈન મારા જગદીશભાઈ માસીભાઈ હતા, એને ખુદ એને એક જ કીધું હતું કે રવિવારે મીટિંગ હોય એ તો શનિવારે પ્રમોશન કરવાનું। પ્રમોશન એટલા લોકોને પ્રમોશન કરવાનું, તમારે 20 જણાને બેહાડવા હોય તો 50 જણાને પ્રમોશન કરવાનું। હું પ્રમોશન કરી ગયો અને લોકોને બેહાડી દીધા। એમાંથી જે જોતું એને લઈ લીધું। તો મારી ટીમની અંદર કેટલા લોકો 5,000 મારા 80,000 રૂપિયા લગી લોકો કમાય છે। હું મારા ખુદની હું કહું કે ભાઈ ટીમની અંદર કે કલ્પેશભાઈ શાહ છે, પણ એવું કહેવાય ને કે ભાઈ એને 2 વ્હીલ નહોતી આવડતી, એના ઘરમાં 4 વ્હીલ આવેલી છે। એક મયુરભાઈના ઘરમાં 4 વ્હીલ આવેલી છે, એના ઓલરેડી ઘરે 4 વ્હીલ હતી કે હતા। પણ આ બિઝનેસ એક સપનાનો બિઝનેસ છે। સપના એક કઈ જોતા આવડતા નતા, પણ આપણે આ દિલીપ સરે અમને સપના જોતા કર્યા। એક કહેવાય ને કે અમને આખા બદલાવ્યા કે એક વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતા શીખવાયા। નકર વિઝ્યુઅલાઇઝ શું કહેવાય એ કઈ ખબર જ નહોતી। પર્સનાલિટી હાવ ઝીરો હતી મારી। કામ ઘણું કરતો, 1.25 લાખ 1.5 લાખનું કામ કરતો, પણ પર્સનાલિટી હાવ ઝીરો। પણ જેથી આ બિઝનેસમાં આવ્યો ને તેથી મારી પર્સનાલિટી અને બાકી કે મારી બેઠી ઇન્કમ જે કહેવાય ને કે 1 કલાકના હાજના 1 કલાકના 1.25 લાખ રૂપિયા આવે। તો આ બિઝનેસમાં કરવાનું છે હું કે જે આપણે મારી તારી જે કરતા હતા અમે કરતા હતા એની જગ્યાએ આ કર્યું। આની અંદરથી અમે બદલાવ લાવ્યા। બોલો સર। સરસ, ખૂબ સરસ જર્ની બતાવી, બરાબર છે। તમને શરૂઆત કરી ત્યારે તમને તકલીફ પડી અથવા લોકો ના કહેતા હતા અથવા આવો બિઝનેસ શું કરે, તને તો બધું તારી પાસે બધું છે, કહેવાનો મતલબ આવું લોકોએ તમને કીધું હશે, એને તમે કેવી રીતે ફેસ કર્યો હતો, એને કેવી રીતે જવાબ આપ્યા તમે અથવા શું કીધું? પેલા તો છે ને મારે શરૂઆતની અંદર મેં જ્યારે
ફર્સ્ટ પહેલી મીટિંગ ગોઠવી ને એટલે મારી ફેસ વેલ્યુ ને લીધેથી 70 જણા મારા ટેરેસ ઉપર ધાબે ઉપર આવ્યા હતા. બરોબર છે. મારું મંદિરનું ગ્રુપ હતું, મારું એસઆરકે ગ્રુપ હતું, મારા આડોશી પાડોશી અગાવાલા ઘણા મેં કીધું હતું. એમાંથી 70 જણા આવ્યા. એમાં 69 જણાએ મને ના પાડી, એક જણાએ હા પાડી હતી. મારે સામે રહેશે રાજુભાઈ લખાણી, જે હજી અભી હાલ એક મારી હારો છે અત્યારે. રાઈટ. હવે જેથી આવું અમે ઘરેથી બહાર નીકળતા, મારો છોકરો હતો 3.5 વર્ષનો. હવે જેથી એથી ઘરેથી અમે છોકરાને છોકરીને બેયને લઈને નીકળી અને બે માણા અને જઈને રિટર્ન ઘરે આવીને એટલે આડોશી પાડોશી એમ કે ભાઈ આ ભગત તમે રહેવા દો, આ કઈ કરાય નહીં, અમે આ બધું કરી લીધું કે મેં કીધું તમે કરી લીધું અને મારે કરીને બતાવવું છે. એટલો ડિફરન્સ છે. પણ બહુ લોકો મને બહુ પૂછપૂછ કરતા હતા. પણ જ્યારે એવું માનો કે ભાઈ આની અંદરથી મારે ટકવાનો, જે મારી અપલાઈન એવું કે ટકો આ બિઝનેસ ની અંદર. મેં 2 વર્ષ લગી મારે 200 મતલબ પેલો છે 108 રૂપિયાનો 2 વર્ષ લગી મારે 200 300 400 500 રૂપિયાનો શેક આવતો. પણ મને એટલી ખબર પડી કે આની અંદર ટકશું તો કોક આવશે, કોક મારી જેવું કોક નીકળશે એકાદ કે ભાઈ મારે બિઝનેસ કરવો એવું. 2 વર્ષ લગી મારે 200 500 રૂપિયાનો શેક આવ્યો. 2 વર્ષ કેડે જ્યારે હું બ્રોન્ઝ નથી બન્યો, સીધો સિલ્વર બન્યો. 2 વર્ષ કેડે પછી સિલ્વર બન્યો, પછી સીધો 5000 નો શેક આવ્યો. 5000 નો શેક આવ્યો ને એટલે મારી ઘરે થોડીક મીટિંગો મળી થવા. એટલે ખુદ 2 વર્ષ શું કરવા ગયા હતા કે મેં મારા હાથે નહોતો લીધો. અપલાઈન ને કીધું અપલાઈન તમે પ્લાન બતાવવા આવો અને આવી રીતે પ્લાન બતાવવા આવે ને અઠવાડિયે 5 દિવસ મારે વારો આવે. શું કરવા અપલાઈન ને હું એક તો ન હોઉં, બધાએ હોય. એટલે 5 દિવસ અઠવાડિયે વારો આવે એટલે એકવાર પ્લાન મારો ફિક્સ થાય તે સામેવાળા ના પાડે. પણ જેથી અપલાઈન એટલું મને ખાસ કીધું કે તમારે પૈસા કમાવા છે મારે કમાવા. એટલે એ મેં કીધું મારે કમાવા છે. કાલ જેવો આવડે એવો પ્લાન બતાવો, જેવો આવડે એવો. જેવો આવડે એવો પ્લાન મેં ચાલુ કર્યો અત્યારે એટલે પૈસા મારે આવવા મળ્યા. એટલે પેલો મારો મતલબ સિલ્વર નો શેક મારો 5000 નો આવ્યો હતો. પછીનો એકે શેક ડાઉન નથી ગયો મારે એકે વાર. પણ કહેવાય ને કે જયારે 5000 નો શેક આવ્યો હોય ત્યારે આડોશી પાડોશીએ પૂછ્યું હવે કેટલા ભગત આવે? મેં કીધું 5000. એ થોડાક દીધે. મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં. મેં કીધું આની અંદર પૈસા થી ફાઇનલ જ છે. શું કરવા કે જે એક ઓટો રિક્ષા વાળો જો 5-7 લાખ રૂપિયા કમાતો એટલે મારે આવે. એક મોસંબી વાળી જો 1.5 લાખ કમાતી એટલે મારે આવે. મેં કીધું એવી રીતે કામ કરી ગયો. લોકો સામું મેં નથી જોયું. ઘણા લોકોએ મારી બહુ મજાક કરી હતા. બહુ લોકોએ મજાક કરી કે જો વેસ્ટેજ વાળો આવ્યો એવું કહે હતા. પણ અત્યારે સર મને એવું કહે છે, સર થી જ નામ બોલાવે. હગાવાલા કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રસંગમાં ગયો તો કે જો સર આવ્યા એમ કે. મારા વાઈફ ને એમ કે જો મેડમ આવ્યા. એમના જે મારા વાઈફ ના જીજાજી હોય ને મારા હાડો હોય એમ કે તારો શૂટ ક્યાં ગયો એવું મજાક હતા કરતા. પણ મજાકની વાહે સફળતા હોય એ મને ખબર પડી. મજાકની વાહે સફળતા હોય. શું કરવા કે આપણે કપાસ વાવ્યો હોય ધરતી પર ઉગે હું ખડ. બરોબર છે. હવે ખડ ને નીંદવા વાળા માણા તો જોઈ કે ન જોઈ? જો ખડ નો નીંદવી તો કપા મોટો થાય કે મતલબ ખડ મોટો થાય? તો ખડ મોટો થાય તો કપા મોટો ન થાય. તો કપા મોટો કરવો હોય તો નીંદવા વાળા માણા તો જોવાય. બરોબર છે. બહુ લોકોએ મારી મજાક કરી બહુ. પણ હું મારું સિદ્ધાંત મેં કામ કરી ગયો. રોજ કોકના ઘરની ચા પીવાની, કોકના ઘરનો સોફો વાપરવાનો, કોકના ઘરનું લાઇટ બિલ વાપરવાનો. ના પાડે તો જય સોમનાથ જય શ્રી કૃષ્ણ કરી જવાનું. આટલો એક નિયમ બનાવ્યો હતો. પણ આ બિઝનેસમાં બહુ સારો બિઝનેસ છે, કરવા જેવો છે. લોકો કોઈ ના પાડે એની હારે નહીં જોતા. મારે 9,500 માણસની ટીમ છે, એમાં મારે એક જ હકા છે, અસ્મિતાબેન પોખરિયા એક જ. બરોબર છે. બાકી કોઈ મારું હગું કોઈ કરતું નથી. મારા ખાસ મિત્ર છે ને સર, એ કોઈ મારો કોઈ શોપે વાપરતા નથી, કોઈ નથી વાપરતા. પણ કહેવાય ને કે ભાઈ ઉદ્ઘાટન કર્યું કોઈ ઓપનિંગ કર્યું હોય કોઈ શોપ નો તો આઈસ્ક્રીમ ખાવા આવે, સેવડો પેડા ખાવા આવે, લેવા તો બીજે જ જાય. તો મને એટલી ખબર પડી. ओके सर, बहुत सरस रजूआत करी, काफी अच्छी बातें बताई। बहुत इजी बिजनेस है, सिर्फ 2 ही काम करना है, खुद को प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छी लगे तो दूसरों को बताना शुरू करो। जैसे अश्विन भाई ने बताया तब मुश्किल आएगी, लोग वैसा बोलेंगे, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, या तो कुछ मजाक उड़ाएंगे, ये सब चलने वाले ही सब चीज। लेकिन उसके बीच में से जो रास्ता करके निकल जाता है तो वो देखो, अभी बोले कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी 1.25 लाख रुपया वेस्टेज से कमा रहे,
बाकी जो उसका ट्रेडिशनल जो चल रहा है वो बिजनेस की बात अलग है, जो भी कमा रहे हैं जिस तरह की। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको कुछ करना है उसके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो खुद को सोचना है, खुद को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रूफ है, ये जैसे अश्विन भाई के बताए बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो लाख के ऊपर कमा रहे हैं, कोई 50,000 के ऊपर कमा रहे हैं, कोई 25,000 के ऊपर कमा रहे हैं, कोई गांव से है, कोई शहर से है, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। तो इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन है तो खुद की लिमिटेशन है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, ये वो खुद के बारे में बोल सकते। बाकी सब तो आपके सामने स्क्रीन के सामने प्रूवन लोग बैठे हैं, सफल लोग बैठे हैं, जो आप बोलते हैं आपसे भी कम पढ़े लिखे, कम समझ वाले, या तो कम टाइम वाले, या तो कम रुपया वाले, जो भी समझ लो वैसा है, फिर भी वो आगे निकल गए हैं क्योंकि उसके पास एक चीज थी कि मुझे करना है। अगर आपने भी ठान लिया तो आप भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलसिला जारी रहता है, हर हमेशा हम ऐसे मिलते रहते हैं, नए नए लोगों को मिलवाते रहते हैं। दो ही काम करना है, प्रोडक्ट यूज करो, अच्छी लगे तो दूसरों को बताओ, बस बस उतना ही करने का, और तो कुछ करना ही नहीं है। इसके अलावा है क्या इसमें? आप प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगा, दूसरों को बताना शुरू करो, एक को मत बताओ।